Just a day after a massive security breach occurred inside the Temple of Democracy, more shocking revelations have come to light. We focus on one of the intruders, Neelam Azad, who has been allegedly vocal against the Modi government for quite some time, as per the BJP. Neelam Azad actively participated in the 2020-21 farmer agitation and was detained during the wrestlers' agitation in May this year. But first, listen to what she said while cops took her away from Parliament. जो हमारी भारत सरकार है, जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपनी हकों की जो बात करते हैं, लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं है। कोई डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है किसी संगठन से हैं आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। The BJP's IT cell chief has tweeted pictures of Neelam Azad linking her to Congress and INDI and alleging that she attended anti-government protests. BJP has labelled her as an Andolanjeevi and claims that opposition-linked intruders are deliberately trying to defame Pratap Simha, a BJP MP. Another BJP leader, C.T. Ravi, sees Congress toolkit behind the Sansad security breach. He in fact has alleged that behind every attack on India there exists an evil hand of Congress. He went on to say that for 10 years Sonia Gandhi's Congress gave blanket permission to Pakistan terrorists to enter India at will and kill innocents. Here's one video clip shared by one of the BJP leaders of Neelam Azad at one of the protests. Remember, Times Now cannot vouch for the authenticity of the clip. Take a look yourself. परिवर्तन करेंगे, या तो कांग्रेस को ले आएंगे या हम INLD को ले आएंगे। बीजेपी जितना क्रूर है, शायद दूसरी जो पार्टियां हैं वो इतना क्रूर नहीं है। वो थोड़ा बहुत जो गरीब किसान है, गरीब मजदूर है, उनकी कुछ बातें समझती है, क्योंकि उनका जो गहनता से हमारे आजादी के आंदोलन में जो योगदान रहा है, वो समझते हैं कि आजादी क्या होती है और संघर्ष क्या होता है। लेकिन But what's interesting is that the Haryana CAP leaders have come out to support Neelam Azad, terming her right to raise her voice regarding unemployment. They say that instead of dealing with an iron fist, the government should try to end its alleged dictatorship. Listen in. सभ्य और पढ़ी लिखी जेंटल लड़की है। कभी कभार हमारे धरने पर भी समर्थन करने आती थी, और जो खिलाड़ियों का जंतर मंतर पर धरना चला, उसके अंदर भी उसने भाग लिया, उन खिलाड़ी बेटियों का साथ दिया। आज उसने महंगाई के बारे में और देश में जो तानाशाही चल रही है उसके बारे में आवाज उठाई है। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि उस बेटी को जल्दी से जल्दी रिहा करने का काम करे और उससे सीख लेकर जो देश के अंदर बेरोजगारी चल रही है और जो तानाशाही चल रही है उस पर अंकुश लगाने का ये मोदी सरकार काम करे। देखिए, जो वो बड़ी पढ़ी लिखी और बड़ी शानी लड़की है और हिसार में वो प्रैक्टिस भी कर रही है, मेरी ख्याल से तो कोर्स कर रही है कोई बड़ा। तो हमारे साथ गई थी वो, अपना जो महिला बेटियां का खिलाड़ियों का प्रोटेस्ट नहीं हुआ था, आपके साथ गई थी? हाँ, हमारे साथ गई थी। बहुत बढ़िया बातें करती थी। ये तो कहती थी भाई सरकार ने ये वादे करे थे, भाई इतना रोजगार देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लेकिन किया कुछ नहीं सरकार ने, इसलिए उसका गुस्सा था। हो सकता है इसी बात को लेकर थोड़ा बहुत उसने जो भी विरोध किया सही किया है। Meanwhile, Neelam Azad's family asserts that they did not even know Neelam would take this extreme step. They say she is not affiliated with any party or organization. Listen to what the family has to say. नीलम से कब बात हुई थी? नीलम आज सुबह से बात हुई थी, इन्हीं वाली माँ ध्यान तक दवाई ली है, उस टाइम मेरा शिशी लग थी। तो अब अभी नीलम के बारे में आपको जानकारी मिली है कुछ? कहाँ पे है? अच्छा, हमने इसमें भाई ने देखी है टेलीविजन। क्या बताया फिर भाई ने? भाई ने बोली माँ नीलम इसमें आ रही टेलीविजन में। हाँ। अच्छा, और कुछ नहीं बताया? तो नीलम में वहाँ हिसार में क्या करती है? पता है। आज भी आपकी बात हुई थी नीलम से? हाँ, डॉक्टर कहते थे हुई थी। वो हिसार में स्टडी करती है, वो किसी पार्टी वगैरह से कोई जुड़ी हुई नहीं है अभी तक। तो हमें जब जहाँ तक पता है कि कोई पार्टी वगैरह कोई लफड़ा नहीं है। फिर उसने आज संसद में ऐसा क्यों किया? वो पता नहीं सर, वो तो उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा क्या बात है क्या नहीं। परसों तो घर पे ही थी, वो फॉर्म भरने के लिए आई थी। कब गई है घर से? चली गई।